रातों को नींद नहीं अब जागना अच्छा लगता है मेरे दोस्त। रातों को नींद नहीं अब जागना अच्छा लगता है मेरे दोस्त। आपके लोग को पढ़ाने के प्रति इतना प्यार है कि संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना अच्छा। हेलो मेरे दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपके लिए हम सभी क्लासेस के लिए क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 तक का सभी क्लासेस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां से पूछता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है हर एक क्लास में मेरे दोस्त। क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो आज का इस वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच लेके आए, जो शब्द भेद, हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आज का इस वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच करने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ बताएंगे आपको। पढ़ने में मजा आ जाएगा और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बार में आद हो जाएगा मेरे दोस्त। एक बार में इसी वीडियो में आद करा के आपको भेजेंगे। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। मेरे से वादा है कि आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको हम पार्ट ऑफ स्पीच इसी वीडियो में सिखा के भेजेंगे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इसी वीडियो में सिखा के भेजेंगे और आप एग्जाम के एंड तक नहीं भूलोगे मेरे दोस्त। एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन को पट मार दोगे। नहीं भी अंग्रेजी आता ना तो फिर भी देख के ऑप्शन को मार देंगे मेरे दोस्त। यह एमसीक्यूज में पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपका एमसीक्यूज में क्लास 8 से लेकर क्लास 12 सभी क्लासेस में पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराना चाहते हैं और आसान भाषा से आप पढ़ने चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम सारे क्वेश्चन को ट्रिक के साथ आपके सामने बताएंगे। आप 12 तक 8 में हो तो 12 तक नहीं भूलेंगे मेरे दोस्त। रिवीजन कराते रहेंगे, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सामने लाएंगे। तो आज का इस वीडियो में हम लोग समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, होता क्या है। आपको पार्ट ऑफ स्पीच को देखते ही मन में सवाल आया होगा मेरे दोस्त, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो आइए हमको बताने वाले पार्ट। अंग्रेजी में जितने भी शब्द है उनको कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी माने कि आपका अंग्रेजी में जितना भी भाग है उसे कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया। 8 भाग को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। अंग्रेजी के जितना भी प्रकार है सबको कितना भागों में बांटा गया, 8 ही भागों में बांटा गया। 8 भागों में बांटा गया, उसे ही पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ गया हो। पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, तो अंग्रेजी के आपको ऐसा सवाल आ भी सकता है लेकिन आता नहीं है, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। तो इसका 8 प्रकार बताएंगे, यहाँ से आपका सवाल लड़ेगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। कभी कभार यहाँ से भी पूछ देता है कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो आपको बताना पार्ट ऑफ स्पीच अंग्रेजी के जितना भी शब्द है, अंग्रेजी के शब्द को 8 प्रकार के आठ भागों में बांटा गया, उसे ही पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार क्या क्या होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का 8 प्रकार देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में क्या होता है, नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाते हैं। दूसरा होता है आपका प्रोनाउन जिसे सर्वनाम के नाम से जाने। तीसरा आपका है वर्ब जिसे यहाँ पे हो गया, और 4 इसका नीचे है, जिसे पांचवा नंबर में आएगा आपका एडवर्ब क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसके बाद आएगा आपका प्रीपोजिशन जो संबंधवाचक अवयव कहा जाता है। हिंदी में संबंधवाचक अवयव कहा जाता है, इंग्लिश में प्रीपोजिशन। और 7वां आपका है 7 नंबर में कंजक्शन जो संयोजक अवयव कहा जाता है। और 8वां है आपका इंट्रोडक्शन जो विस्मबोधक अवयव कहा जाता है, इस विस्मबोधक अवयव। तो इस सभी प्रकार के इस 8 के बाद आपको मन में आएगा कि सब प्रकार होता क्या है। सब प्रकार क्या होता है, इस सब का अलग अलग प्रकार होता है, सभी का अलग अलग प्रकार होता है। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं, 8 भाग का अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसी वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराने वाले हैं और इजी तरीका से कराने वाले हैं। तो आपको हम पढ़ाने वाले नाउन होता क्या है सबसे पहले पढ़ाएंगे। इसके बाद प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण एडजेक्टिव क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है और इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो गाइस सब हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच
सभी प्रकार पढ़ने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं, और 8 प्रकार बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ इजी तरीका से हम लोग क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम तक आराम से याद रह जाएगा। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? और एक बार पढ़ लेने के बाद अब दोबारा भूलने वाले नहीं है मेरे दोस्त, यकीन कीजिए अब दोबारा नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका 8 प्रकार क्या क्या होता है। सबसे पहला प्रकार है इसका क्या, नाउन। नाउन आप कहते, नाउन वर्ड सुनते ही आपका मन में सवाल आता होगा, कि नाउन कहते किसे। तो नाउन किसे कहते, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही तो नाउन कहा जाता है मेरे दोस्त। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। अपने आंख बंद किए और आंख को खोलिए, जितना पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड में आपको जितना चीज़ आप अपने आँखों से देख सकते हैं, सारा चीज़ का तो कुछ ना कुछ नाम होगा ही। जितना सारा चीज़ का नाम है वो नाउन ही कहा जाता है। अब यानी कि सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। आप अपना आँख बंद कीजिए और फिर दोबारा अपने आँखों को खोलिए, जितना चीज़ आपको देखने को मिल रहा है सारा चीज़ को ही नाउन कहा जाता है। अब जैसे में दिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, जैसे पेन, बोर्ड, हम, आप देख रहे हैं मोबाइल, स्क्रीन, जितना चीज़, सारा चीज़ का कुछ तो कुछ नाम है। तो जितना चीज़ का कोई नाम है और आप अपने आँखों से देख सकते हैं, उसे ही तो नाउन कहा जाता है। अब चलिए आप देखते हैं, आपका बुक के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। अब आपके बुक के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को ही तो नाउन के नाम से जाना जाता है। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु, किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम को ही तो नाउन के नाम से जाना जाता है। अब जैसे इंग्लिश में देखिए, ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अब जैसे में देख सकते हैं, जॉन, मैरी, रवि, बॉय, गर्ल, डॉग, डॉक्टर, डॉग, कैट, पाटना, दिल्ली, स्कूल, चेयर, पेन। यानी कि आपको बोले ना, आप अपना आंख बंद कीजिए और आंख खोलिए। सिंपल भाषा में, इतना आपको रट्टा नहीं मारना है। सिंपल भाषा में आप आंख बंद कीजिए और खोलिए, जितना चीज़ आपको पूरा दुनिया में देखने को मिल रहा है, सारा चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, उसे ही नाउन कहा जाता है। अब नाउन आप सिंपल भाषा में अपने से बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। किसी व्यक्ति, स्थान, किसी व्यक्ति हम लोग हो गए। वस्तु कोई भी चीज़ है आपका घर में, वो वस्तु हो गया। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, कोई भी स्थान, दिल्ली, पाटना, मुंबई, कोई भी स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर, कोई भी जानवर के नाम, जैसे कुत्ता, गाय, बिल्ली, डॉग, जितना हो गया, जहाँ से देखने को मिल रहा सारा चीज़ का कोई ना कोई नाम है, उसे ही तो नाउन के नाम से जाने जाते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं आपको नाउन समझ में आ गया होगा और नाउन क्लियर हो गया होगा। आपका मन में ख्याल आता होगा, सर जितना चीज़ हम अपने आँखों से देख सकते हैं, आपका मन में सवाल आता होगा, फिर प्रोनाउन किसे कहा जाता है? जितना चीज़ देख सकते हैं सारा नाउन है, फिर प्रोनाउन किसे कहा जाता है? तो प्रोनाउन किसे कहा जाता है? प्रोनाउन का हिंदी में नाम है सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी सर्वनाम होता है। तो प्रोनाउन कहते किसे हैं? तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही तो प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है उसे ही तो प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे आई, यू, वी, ही, सी, दे, नाउन के बदले प्रयोग होता है। कोई किसी भी चीज़ के नाउन के बदले में प्रयोग होता है नाउन। जैसे तुम्हारा नाम मान लो मोहन है, तुम्हारा नाम मोहन है, हम बोलेंगे मोहन वहाँ जाओ, हम बोलेंगे मोहन वहाँ जाओ। तुम्हारा नाम मोहन ना बोल के हम बोलेंगे तुम वहाँ जाओ। तुम्हें ही बोल रहे हैं तुम वहाँ जाओ, तुम मोहन के, यानी कि मोहन आपका एक नाउन हो गया। मोहन आपका नाउन हो गया। मोहन की जगह पर हम किस चीज़ का प्रयोग किए? तुम का प्रयोग किए, तो यही तो नाउन के बदले में प्रयोग होगा। तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। देखिए एग्जाम्पल में यू है, यू, तुम के बदले में यू। मोहन के बदले में तुम का प्रयोग, बोले तुम वहाँ जाओ। मोहन बोलते तो फिर नाउन हो जाता है। नाउन है, प्रोनाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये फिर नाउन हो जाएगा, तो ये आपका नाउन में आ जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो मोहन के बदले में तुम का प्रयोग बोलते हैं, तुम्हारा नाम यूज किए हम लोग तुम का यूज किया, तुम क्या हो गया? प्रोनाउन। जो नाउन के बदले में प्रयोग होते हैं उसे ही तो प्रोनाउन कहा जाता है। तुम का इंग्लिश होता है यू, आई, यू, वी, ही, सी। अब देखिए हम बोलेंगे
हम वहाँ से सामान ला रहे हैं। मान लीजिए मेरा नाम रवि है, बोलेंगे हम है रवि, रवि वहाँ से सामान ला रहे हैं। मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे, मेरा नाम रवि है, हम ये नहीं बोलेंगे रवि आपको पढ़ा रहे हैं, रवि आपको पढ़ा, रवि का प्रयोग ना करके, रवि आपका एक नाउन हो गया। रवि क्या हो गया? आपका एक नाउन हो गया। रवि आपका एक नाउन हो गया। रवि आपको पढ़ा रहे हैं, रवि ना बोल के आपको हम बोले हम आपको पढ़ा रहे हैं। रवि की जगह पर देखिए नाउन, रवि तो नाउन हो गया, हम नाउन की जगह पर क्या किस चीज़ का प्रयोग किए? हम का प्रयोग किए। तो हम का क्या होता है? वी। आपको बोले थे ना वी, हम का इंग्लिश क्या होता है? वी। हम का प्रयोग क्या है? हम ही तो प्रोनाउन है मेरे दोस्त, हम ही तो प्रोनाउन है। हम की जगह पर क्या? वी का प्रयोग होता है। हम का इंग्लिश वी होते हैं, तो वी। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। आपका जैसे ही प्रोनाउन का सवाल आए आपके सामने, आप अपना मन में ख्याल रखिए, जो नाउन के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही तो प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम मोहन है, हम मोहन ना कह के बोले तुम मोहन वह सामान लाओ, मोहन ना कह के बोले तुम वह सामान लाओ, तुम वह सामान उठा के मेरे पास लाओ। तो हम मोहन ना कह के तुम बोले, तुम का प्रयोग किए, तो उसका मोहन नाउन, मोहन नाम के जगह पे आपका तुम का प्रयोग किए, तो वही हो गया आपका प्रोनाउन। तो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए आपका देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे में यहाँ क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, दे। तो गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भर्ब। भर्ब होता क्या है? भर्ब सुनते ही आपका मन में सवाल आया होगा कि भर्ब होता क्या है सर? भर्ब वह शब्द होता है जैसे किसी इंजन के बिना कोई गाड़ी चल ही नहीं सकता है, वैसे भर्ब के बिना आपका ग्रामर में कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। जैसे किसी इंजन के बिना कोई गाड़ी चल ही नहीं सकता है, वैसे भर्ब के बिना कोई सेंटेंस आपका बन ही नहीं सकता है। तो भर्ब के बिना कोई सेंटेंस, या समझिए कि आप इंग्लिश ग्रामर का यह एक क्या है? इंजन है। इंग्लिश ग्रामर का एक इंजन है। जैसे कोई इंजन के बिना कोई गाड़ी चल ही नहीं सकता है। जब तक किसी गाड़ी में इंजन नहीं रहेगा गाड़ी चलेगा नहीं ना चलेगा। वैसे इंग्लिश ग्रामर में जब तक भर्ब नहीं रहेगा तो कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता, कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं। अब देखते हैं भर्ब कहते किसे? भर्ब किसे कहते हैं? उस शब्द को कहते हैं। भर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने, भर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने, एक्शन, दशा, स्टेट या स्वामित्व, पोजीशन का बोध हो। स्वामित्व, पोजीशन का बोध हो। अब आपको एक्शन समझ में नहीं, एक्शन क्या होता, क्या एक्शन एक्चुअली होता क्या है? तो एक्शन क्या होता है? कोई चीज में एक्शन लिया जा रहा है। जैसे कोई चीज में एक्शन लिया जा रहा है, किसी चीज में आप एनर्जी लॉस कर रहे हैं, उसे ही एक्शन कहा जाता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे, हम आपको पढ़ा रहे, मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, तो मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, इसी तो एक्शन कर रहा है। अभी एक्शन हो रहा है, एक्शन में अभी क्या एक्शन हो रहा है? आपको हम पढ़ा रहे हैं, मेरा एनर्जी जा रहा है, तो उसे ही एक्शन कहा जाता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या? रवि क्या कर रहा है? रवि दौड़ रहा है। रवि इज रनिंग। तो रवि क्या कर रहा है? रवि दौड़ रहा है। रवि क्या कर रहा है? रवि दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्या होगा? आपका एक्शन हो गया। एक्शन मतलब रवि क्या दौड़ रहा है, उसका कुछ ना कुछ एनर्जी जा रहा है, तो उसमें कुछ एनर्जी जा रहा है, तो उसे ही एक्शन कहा जाता है। रवि क्या कर रहा है? रवि दौड़ रहा है, तो उसमें एनर्जी जा रहा है रवि का, तो उसे ही एक्शन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्शन समझ में आ गया होगा। तो आप चलिए देखते हैं पोजीशन। अब पोजीशन होता क्या है? पोजीशन क्या होता है? पोजीशन यानी कि कोई चीज को तुम्हारे पास होने या मेरे पास होने को दर्शाते हैं, उसे ही तो पोजीशन कहा जाता है। कोई चीज अपने पास होने का, उसके पास होने को दर्शाता है। जैसे मेरे पास अभी पेन है, तो मेरे पास पेन है, तो इसमें अधिकार किसका है? मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो वही उसमें पास होने को दर्शाता है। इसे ही तो पोजीशन कहता है। जैसे कि मेरे पास अभी पेन है, मेरे पास अभी माइक है, मेरे पास अभी ये शर्ट है, उसे ही मेरे पास है, आपका पास नहीं, आपका अधिकार नहीं, उसमें मेरा अधिकार है। यानी कि पोजीशन क्या है? पोजीशन अधिकार को दर्शाता है, कोई भी अधिकार। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ
यहाँ पे रवि, रवि के पास क्या है, रवि के पास, पास मतलब क्या होगा, पास का, रवि, रवि हैज, रवि हैज अ कार, CAR, रवि के पास क्या है, रवि के पास कार है, रवि हैज अ कार, रवि के पास है कार, में हम लोग के पास नहीं, हम लोग का उसमें कोई अधिकार नहीं, इसमें अधिकार किसका, रवि का अधिकार, रवि के पास है तो रवि का अधिकार है ऑब्वियसली, तो वही अधिकार को दर्शाता पोजीशन। तो उम्मीद करते हैं आपको पोजीशन अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ डिफिनेशन उदाहरण के साथ समझते हैं इसे। अब हम लोग इसे क्या उदाहरण के साथ और अच्छे से समझते हैं क्लियर करके। देखिए उदाहरण क्या है इसका, एक्शन होता क्या, एक्शन किसी कार्य को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, एक्शन किसी कार्य को दर्शाता है। जैसे राम इज रनिंग, राम क्या कर रहा है, राम दौड़ रहा है, तो कोई एक्शन हो रहा है, उसका एनर्जी जा रहा है, तो उसमें एनर्जी जा रहा है, तो राम इज रनिंग, एक्शन हो रहा है, इसे ही एक्शन कहा जाता है। जैसे या रनिंग का मतलब होता है क्या, दौड़ना, क्रिया, कार्य, कोई क्रिया कर रहा है, कोई क्रिया मतलब कोई कार्य कर रहा है, उसका एनर्जी जा रहा है, तो उसे ही एक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं एक्शन और अच्छे से आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं पोजीशन होता क्या है, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन एंड ओनरशिप, पोजीशन मतलब क्या होता है, पोजीशन का हिंदी होता है अधिकार, पोजीशन का हिंदी क्या था आपको हम पहले बताए थे, अधिकार होता है, पोजीशन का हिंदी अधिकार होता है। ओनरशिप का मतलब होता है संबंध, ओनरशिप का मतलब किसी से संबंध है आपका, और पोजीशन मतलब अधिकार होता है। तो पहले आपको हम बताए थे, तो अधिकार, जैसे अधिकार जताना है, तो अधिकार जैसे यहाँ क्या है, ही हैज अ कार, यानी कि वह कार उसके पास है, वह कार किसके पास है, वह कार उसके पास है, उसको दर्शा रहा है कि वह कार उसके पास है, मेरा पास नहीं, उसमें अधिकार किसका है, उसका है। वही पोजीशन का मतलब अधिकार होता है, पोजीशन का हिंदी अधिकार होता है। तो वह कार किसके पास है, उसका पास है, मेरा पास नहीं, उसका अधिकार है उस कार पे। तो उम्मीद करते हैं आपको पोजीशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ हैज क्या होगा, यहाँ हैज का मतलब होता है उसके पास कार, हैज का मतलब, हैज दर्शाता पास, हैज का मतलब होता है, हैज का हिंदी होता है पास, तो उसके पास कार है। तो उम्मीद करते हैं आपको पोजीशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देखते हैं कुछ वर्ब। अब वर्ब होता क्या है, तो वर्ब डू, वन, रन, प्ले, गो, ईट, रीड, एम, इज, आर, हैज, हैव, हैड, सारे आपका वर्ब होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्ब समझ में आ गया। इसमें मोटा मोटी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जा रहे हैं, इसका 8 प्रकार को बताएंगे, यानी को इसको डीपली तरीका से हम लोग पढ़ना चाहते हैं। इसको डीपली तरीका से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। इसको अच्छे से अलग से वीडियो बनाना, सेपरेट अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर इसको हम डीपली से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा मेरे दोस्त। और इसका प्रकार है, सारे प्रकार को इसमें में वीडियो में पढ़ाना है, तो यही तो अधिक लगता है 1 से 1 घंटा का लगभग वीडियो बन ही जाएगा। तो आपको अगर डीपली से हर एक जैसे आपको फर्स्ट में क्या पढ़ाए, नाउन पढ़ाए, प्रोनाउन पढ़ाए, इसके बाद वर्ब, सारा का एक कॉन्सेप्ट के साथ डीपली से पढ़ाई करना है। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा सर इस सब का सेपरेट वीडियो अलग अलग से लाइए, तो आपके सामने हम जरूर लेके आएंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा, चाहिए अलग अलग वीडियो डीपली के साथ, चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मोटा मोटी वर्ब समझ में आ ही गया होगा, वर्ब अच्छा से क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए अब हम लोग, तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं एग्जेक्टिव क्या होता है। तो एग्जेक्टिव क्या होता है, एग्जेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है विशेषण। एग्जेक्टिव का हिंदी मीनिंग विशेषण होता है। एग्जेक्टिव होता क्या है एक्चुअली, एग्जेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। एग्जेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या बतलाता है, विशेषता बतलाता है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है उसे ही एग्जेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे रामू एक गरीब लड़का है। रामू एक गरीब लड़का है। तो गरीब है, किसका विशेषता बतलाता है, कौन गरीब है, तो रामू गरीब है, इसका विशेषता बतलाता है। इसका विशेषता बतलाता है गरीब कौन है, तो रामू गरीब है, तो गरीब ने इसका विशेषता बतलाया, तो इसे ही तो हम लोग एग्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्या होता है, जैसे रामू
रामू इज ए पुअर, रामू इज ए पुअर बॉय, रामू इज ए पुअर बॉय मतलब रामू एक गरीब लड़का है। कौन गरीब लड़का है? तो रामू एक गरीब लड़का है। तो जो पुअर है, पुअर क्या दर्शाया? पुअर क्या दर्शाया? रामू को। तो रामू को दर्शाया एक आपका रामू क्या है? रामू आपका नाउन है। तो यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया किसी नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। इसमें विशेषता किस चीज का बतला रहा है? रामू, रामू का विशेषता बतला। रामू क्या है? रामू क्या है? रामू एक गरीब बॉय है, रामू एक गरीब लड़का है। तो इसका गरीब का विशेषता बतला रहा है। गरीब बतला है किसका? रामू का विशेषता बतला रहा है। तो उसे ही हम लोग क्या एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं इसे। जैसे एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे तुम एक अच्छा विद्यार्थी हो, तुम एक क्या हो? तुम एक अच्छा विद्यार्थी हो। तो तुम का क्या हो जाएगा? यू आर कौन है? अच्छा लड़का। बोला अच्छा लड़का कौन है? तो अच्छा लड़का कौन है? तुम अच्छा लड़का है, तुम अच्छा लड़का है। तुमको यू, यानी कि तुम का इंग्लिश यू होता है। तो यू को दर्शा रहा है कि तुम, इसका ये गुड है जो तुम एक अच्छा लड़का हो, तुम एक अच्छा लड़का हो, तुम अच्छा लड़का हो। तो अच्छा जो दर्शा रहा है, तुम कैसा लड़का हो? तुम अच्छा लड़का हो। तो तुम अच्छा लड़का हो, गुड है। गुड किसका विशेषता बता रहा है? तुम्हारा विशेषता बतला रहा है। तो इसी को तो हम लोग विशेष एडजेक्टिव कहते हैं। इसी को हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। जैसे रामू क्या हो गया? रामू एक नाम है, किसी का नाम है रामू। रामू किसी का नाम है तो ये क्या हो गया आपका? नाउन। रामू किसी का नाम है तो एक आपका क्या हो गया? नाउन। नाउन क्या नाउन हो गया, नाउन। तो रामू नाउन हो गया, किसी का नाम है रामू तो नाउन हो गया। यहाँ यू यानी कि तुम नाउन नहीं हुआ, ये क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एडजेक्टिव कहते किसे हैं? तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है, उसे ही हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है, उसे ही हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं। जैसे यहाँ रामू एक नाम है, रामू का विशेषता बतला रहा है अच्छा, रामू एक अच्छा आदमी है, रामू एक अच्छा लड़का है। तो रामू एक अच्छा लड़का है तो यहाँ रामू का विशेषता गुड रामू का विशेषता बतला रहा। तो ना रामू एक हो गया नाउन, इसीलिए यहाँ नाउन। या फिर लड़का तुम्हारा नाम ना लेकर, यानी कि तुम्हारा नाम मान लो रवि है, तुम्हारा नाम ना लेकर तुम्हारे जगह पर तुम्हारा नाम रवि ना लेकर तुम्हारे जगह पर यू का प्रयोग किया, यानी क्या? तुम का प्रयोग किया। तुम क्या हो गया आपका? तुम आपका हो जाएगा प्रोनाउन। यही एडजेक्टिव में क्या बताता है? नाउन या प्रोनाउन का विशेषता। तो तुम क्या होगा? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है। देखिए यहाँ गुड प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है, यहाँ गुड रामू का यानी कि नाउन का एक विशेषता बतला रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको एडजेक्टिव बिल्कुल अच्छा तरीका से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और अगले वीडियो के साथ आएंगे आपके साथ तुरंत नोटिफिकेशन जा सके। तो फिर चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने चार पढ़ चुके, नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े, वर्ब पढ़े, इसके बाद एडजेक्टिव पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ना है? एडवर्ब को पढ़ना है। तो उस सबको पहले फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको, ताकि आपके लिए अच्छा हो और आज रिवाइज हो जाए। तो फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोग क्या सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? नाउन पढ़े थे। नाउन किसे कहते थे? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, या किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या कोई जगह का नाम हो या किसी चीज का, यानी कि आप अपना आंख बंद करते थे और फिर खोलते थे, जितना चीज आपको दिखता था सारा ही नाउन है। जितना चीज हमको पूरा ब्रह्मांड में दिखने को मिले अपने आंखों से, और सारा चीज का कुछ ना कुछ नाम है, उसे हम लोग नाउन कहते थे। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? दूसरा नंबर में हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किसे कहते थे? जो नाउन के बदले प्रयोग होता है, जो किसी नाम के बदले में प्रयोग होता है, उसे प्रोनाउन कहते थे। जैसे में क्या था? आई, ही, सी, इट, दे, ये सारे थे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? वर्ब पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे? वर्ब क्या था? वह किसी चीज की विशेषता या फिर एडजेक्टिव को दर्शाता, एक्शन को दर्शाता था। जो कोई काम कर रहे थे, जो जैसे कि बताए थे आपका एग्जाम्पल में, राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, अभी उसका एनर्जी जा रहा था, एडवर्ब था वो।
उसका एनर्जी जा रहा था, तो वो क्या कर रहा था, एक्शन ले रहा था। एक्शन या फिर प्रीपोजिशन को दर्शाता। प्रीपोजिशन मतलब उसके पास कुछ रहने की, पास रहने का दर्शाता था। जैसे उसके पास क्या था, कार था, तो उसके पास कार था, उसका अधिकार था, अधिकार को दर्शाता था एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन क्या दर्शाता, अधिकार को दर्शाता था आपका। प्रीपोजिशन आपको अधिकार को जैसे उसके पास कार था तो उसका अधिकार था, हम लोग का अधिकार नहीं था। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, वर्ब पढ़े थे। वर्ब क्या था, तो वर्ब जो आपको बताए थे, किसी भी गाड़ी का इंजन जैसे होते हैं वैसे या इंजन का चल नहीं सकता है, वैसे इंग्लिश में ग्रामर या सेंटेंस वर्ब के बिना बन नहीं सकता। तो वर्ब क्या दर्शाता था। अब चौथा क्या बताते, चौथा बताए थे आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या था, जो किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता को बतलाता, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता था उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, पांचवा नंबर में हम लोग पढ़ने हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या था, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव था आपका जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता। एडवर्ब हो गया आपका ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाता, यानी कि वर्ब की विशेषता बतलाता या फिर अपने आप को बताता, या फिर किसी को एडवर्ब या एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब या एडवर्ब या दूसरे एडवर्ब, वर्ब या एडवर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। या एडजेक्टिव यानी कि अपने आप को बताता है, या फिर वर्ब को बताता है, या फिर किसी दूसरे की विशेषता को बतलाता है। अपने आप की विशेषता बतलाता है या फिर किसी दूसरे की विशेषता को बतलाता है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। RUNING, राम इज रनिंग। राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो कब दौड़ रहा है, राम कब दौड़ रहा है, तो मॉर्निंग में दौड़ रहा है। मॉर्निंग में वह दौड़ रहा है। तो कब दौड़ रहा है, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग किस चीज की विशेषता को बतलाता है, दौड़ने की विशेषता को बतलाता है, दौड़ने की। यानी कि आपका रन क्या हो गया, रनिंग क्या हो गया, रनिंग आपका वर्ब हो गया, वर्ब की विशेषता को बतला रहा है। वर्ब की विशेषता का मतलब मॉर्निंग किस चीज की विशेषता को बतला रहा है, वर्ब की विशेषता को बतला रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्ब अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं किस चीज को, प्रीपोजिशन को देखने वाले। प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन होता क्या है, संबंधवाचक अवाय, हिंदी में इसे संबंधवाचक। प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर जो शब्द का विशेषण कराता, यानी कि एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे को आपस में जोड़ता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन के नाम से जाने जाते हैं। उसे ही हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जाने। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर से इसे। एग्जाम्पल के तौर से जैसे यहाँ पर रोहित एंड सोनू कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा। रोहित एंड सोनू गोइंग टू स्कूल। तो क्या, रोहित एंड सोनू, रोहित और सोनू कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। रोहित और सोनू को एक आपस को दूसरे जोड़ता है, क्या जोड़ता है, एंड आ गया बीच में, एक दूसरे को जोड़ता है। रोहित और कौन जा रहा है, सोनू जा रहा है। रोहित और सोनू जा रहा है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, उसे तो हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे रोहित एंड सोनू एक दूसरे को जोड़ने का काम किया, दोनों रोहित कहाँ जा रहा है, रोहित और कौन जा रहा है, रोहित और सोनू जा रहा है, एक दूसरे को जोड़ने का काम किया। इसी को हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जाने। चलिए और दिखाते हैं। सीता एंड गीता क्या कर रहा है, गाना गा रही है। सीता एंड गीता सिंग ए सॉन्ग। सीता एंड गीता, सीता और
सीता और कौन, सीता और कौन, सीता और गीता दोनों क्या कर रहा है, तो गाना गा रहा है। सीता और गीता दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, एंड करता है। सीता और गीता, सीता एंड गीता जोड़ने का काम करता है। इसे ही तो हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जाना था, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, देखिए आपको पढ़ाए थे प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है, उसे ही हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जाना था। जैसे कि एग्जांपल में आप लिख सकते हैं सीता एंड गीता, सीता और एंड, सीता और कौन, सीता और गीता एक दूसरे को जोड़ने का काम कौन किया, एंड किया, एंड जोड़ने का काम किया। दोनों क्या कर रहा है, सिंग ये सॉन्ग, यानी कि दोनों गाना गा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे में आप देख सकते हैं 1 इन, एट, बाय, टू, ऑफ, इनटू, फॉर्म, विथ, अदर, अफेक्टर, सारा चीज आपको जो जोड़ने का काम करे, या फिर नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करे, या फिर संबंध को बताए, उसे ही हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जाने जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं